हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक क्विक रिकैप डालते हैं। अब तक यानी शुरुआत से अब तक हमने क्या क्या किया। हमने शुरुआत करी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से यानी 26 लेटर्स से, जिनमें 5 वॉवेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। फिर हमने ये देखा कि इन अक्षरों की आवाज़ होती है। 21 कॉन्सोनेंट्स को हमने 2 भागों में विभाजित किया। 15 ऐसे कॉन्सोनेंट्स जिनकी आवाज़ उनके नाम में छुपी है, इसलिए उनको याद करना बहुत आसान है, और 6 ऐसे कॉन्सोनेंट्स जिनकी आवाज़ उनके नाम से भिन्न है। फिर हमने एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल को जोड़ना सीखा। फिर इस 2 लेटर वर्ड को हमने एक कॉन्सोनेंट जोड़ के 3 लेटर वर्ड बनाए। उसके बाद हमने इस 3 लेटर वर्ड को 4th कॉन्सोनेंट जोड़ा, 4 लेटर वर्ड बनाए। 4 लेटर वर्ड जब हम पढ़ रहे थे हमने ये सीखा कि जब 2 कॉन्सोनेंट साथ में आते हैं तब उनका जोड़ाक्षर बनता है। उसके पश्चात हम बड़े मैजिक वर्ड्स की ओर। मैजिक क्यों? क्योंकि आपको तो हमने सिर्फ 3 और 4 अक्षर ही पढ़ने को सिखाया था, किंतु आप तो पढ़ने लग गए 8, 9, 10, 11 अक्षरी शब्द, तो मैजिक ही हुई ना। उसके बाद हम बड़े वर्ड्स विद डबल ई और वर्ड्स विद डबल ओ। डबल ई यानी ई और डबल ओ यानी ऊ। उसके बाद 6 सेशन में हमने देखा वर्ड्स एंडिंग विथ एस और वर्ड्स एंडिंग विथ वाई को कैसे पढ़ा जाता है। उसके बाद प्रीवियस सेशन में हमने देखा वर्ड्स कंटेनिंग लेटर्स ऑफ द सेम साउंड। तो जब शब्द में सी के, एल एल, एस एस साथ में आते हैं तब उनको कैसे पढ़ा जाता है। तो ये रहा हमारा आपके साथ अब तक का सफ़र। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपके सामने हम लाने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं वर्ड्स विद कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट यानी लीप फॉरवर्ड के इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम की भाषा में जब 2 कॉन्सोनेंट साथ में आते हैं और उनका जोड़ाक्षर बनता है। हमने भी ये देखा है इसके पहले जब हम 4 अक्षरी शब्द पढ़ रहे थे। जब जोड़ाक्षर बनता है तब हम उन्हें कॉन्जॉइंट कहते हैं। लेकिन कुछ कॉन्जॉइंट्स ऐसे भी है जब उनका जोड़ाक्षर बनता नहीं है। वो कौन से हैं ये भी हम आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। सो शुरुआत करते हैं आज के कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है वर्ड्स विद कॉन्जॉइंट। स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर 2 अक्षरों की कुछ जोड़ियां हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि इन 2 अक्षरों में एक भी वॉवेल नहीं है, दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट ही है। तो कौन कौन से अक्षर है वो, चलो देखते हैं। BL उच्चार होता है बल नहीं ब्ल, ब्ल, BL ब्ल। BR बर नहीं ब्र। CL कल नहीं क्ल, क्ल। CR कर नहीं क्र। FR फ्र। FL फ्ल। GL ग्ल। GR ग्र। PL प्ल। PR प्र। ST स्ट। SL स्ल। SP स्प। SC स्क। SN स्न। SM स्म। TR ट्र। TW ट्व। ये जो मैंने उच्चार किए वो मैंने क्या उच्चार किए? सही कहा आपने, ये सारे के सारे जोड़ाक्षर है। जब मैं बोल रहा था तब उनका उच्चार आपको स्क्रीन पे हिंदी में भी दिख रहा था। आपने देखा कि ये जब 2 कॉन्सोनेंट साथ में आए तब मैंने उनका जोड़ाक्षर बना के उच्चार किया। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि ऐसे अक्षरों से बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। आपको अभी 2 कॉन्सोनेंट जब साथ में आते हैं तो उनका उच्चार कैसे होता है ये तो दिख गया। अभी हम इन 2 अक्षरों के सामने वॉवेल जोड़ेंगे और उसके बाद उनकी आवाज़ कैसे बदलती है वो देखते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ BL के साथ। BL की आवाज़ होती है ब्ल। अभी मैं उसको एक एक करके 5 वॉवेल जोड़ूंगा। तो BL ब्ल अधिक ए ए, तो BLA बन जाता है ब्लै। BL ब्ल अधिक ई की आवाज़ ए,
तो BLE हो जाता है ब्ले, BLO ब्ल अधिक ओ ब्लॉ, BLI ब्ल अधिक ई ब्ली, BLU ब्ल अधिक यू की आवाज़ अ ही रहती है तो ब्ल अधिक अ ब्ल। और एक उदाहरण लेते हैं, CR, CR क्र, क्र अधिक ए क्रै, CRE क्र अधिक ई क्रे, CRI क्र अधिक ई क्री, CRO क्र अधिक ओ क्रॉ, CRU क्र अधिक यू की आवाज़ अ, इसलिए क्र की आवाज़ नहीं बदलेगी तो CRU बन गया क्र। और एक उदाहरण लेते हैं, ST, ST की आवाज़ होती है स्ट, स्ट को मैंने अगर ए जोड़ दिया तो बन गया स्टै, स्ट अधिक ई स्टे, स्ट अधिक आई स्टी, स्ट अधिक अ स्टॉ और स्ट अधिक अ स्ट। और एक उदाहरण लेते हैं, SP, SP का उच्चार होता है स्प। अब हम इस स्प को AEIOU जोड़ेंगे तो SPA बन गया स्पै, SPE बन गया स्पे, SPI बन गया स्पी, SPO बन गया स्पॉ, SPU बन गया स्प। अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो BL, CR, ST और SP और उनके साथ सारे वॉवेल जोड़ के उनकी आवाज़ क्या बनती है ये देखा। अब हम इसके आगे और कॉन्सोनेंट जोड़ के इनके पूरे शब्द बनाएंगे। तो BLO ब्लॉ था, इस ब्लॉ के आगे अगर मैंने T जोड़ दिया तो ये हो गया ब्लॉ अधिक T, तो ये बन गया ब्लॉट। अगर मैंने T की जगह G जोड़ दिया तो ये बन जाएगा ब्लॉ अधिक ग, तो ये बन गया ब्लॉग। अगर मैंने BLI लिया ब्ली, उसको मैंने P जोड़ दिया तो ये हो गया ब्लिप। अगर मैंने BLI के आगे N जोड़ दिया तो ये हो गया ब्लिन, और N के आगे अगर मैंने K जोड़ दिया तो ये हो गया ब्लिंक। अगर मैंने CR ले लिया क्र, क्र को मैंने अगर O जोड़ दिया तो ये हो गया क्रॉ, और क्रॉ को मैंने आगे P जोड़ दिया, ये बन गया क्रॉ अधिक प क्रॉप। अगर CR को मैंने U जोड़ दिया तो क्र ही रहेगा, और उसके आगे अगर मैंने X जोड़ दिया तो ये बन गया क्रक्स। ST लेते हैं, ST स्ट, ST को अगर मैंने I जोड़ दिया तो ये बन गया स्टी, और अगर डबल L जोड़ दिया तो मैं जानता हूँ डबल L होने के पश्चात मैं उनकी आवाज़ एक ही दफ़ा लूँगा तो ये बन जाएगा स्टिल। अगर मैंने STO ले लिया तो ये बन गया स्ट, स्ट को मैंने O जोड़ दिया तो बन गया स्टॉ, और स्टॉ के आगे अगर मैंने P जोड़ दिया तो ये बन गया स्टॉप। और एक उदाहरण लेते हैं, SP को कहते हैं स्प, अगर मैंने स्प को I जोड़ दिया तो ये बन गया स्पी, और अगर मैंने N जोड़ दिया तो बन गया स्पिन। अगर मैंने N के बजाय T जोड़ दिया तो ये हो गया स्पिट। अगर मैंने SP लिया और उसको E जोड़ दिया तो ये बन गया स्प अधिक ए स्पे, और अगर मैंने इसके आगे डबल L जोड़ दिया तो मैं जानता हूँ डबल L होने के पश्चात मैं उनकी आवाज़ एक ही बार लूँगा। अगर मैंने SP के आगे A जोड़ दिया तो बन गया स्पै, और स्पै को N जोड़ दिया तो बन गया स्पैन। अगर इस स्पैन के आगे मैंने K जोड़ दिया तो ये वर्ड बन जाएगा स्पैंक। तो ये रहे कुछ क्विक वर्ड्स ऑन कॉन्जॉइंट्स। हमने कॉन्जॉइंट्स देखे, उसमें से हमने 4 ऐसे कॉन्जॉइंट्स चुने जिनको हमने वॉवेल जोड़कर उनको पढ़ना सीखा, फिर उनके आगे हमने कॉन्सोनेंट जोड़ के पूरे शब्द पढ़े।
अभी तक हमने जो कॉन्जॉइंट्स देखे उसमें दो कॉन्सोनेंट को जोड़ने के पश्चात उनका जोड़ाक्षर बनता है, किंतु कुछ कॉन्जॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें दो कॉन्सोनेंट साथ में आने के बावजूद उनका जोड़ाक्षर बनता नहीं है। अब हम ऐसे कॉन्जॉइंट्स को देखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर कॉन्जॉइंट्स लिखे हैं CH, SH, TH। अभी CH का कह नहीं होता, CH का उच्चार होता है चॉकलेट वाला च। SH का उच्चार सह नहीं होता, वो बनता है श। TH का उच्चार टह नहीं होता, वो बनता है थैंक यू वाला थ। सो CH चॉकलेट वाला च, SH श, TH थ। अब हम इन कॉन्जॉइंट्स को एक एक वॉवेल जोड़ के देखते हैं कि उनकी आवाज़ कैसे बनती है। तो CHA चै, CHE चे, CHI ची, CHO चौ, CHU च। SHA शै, SHE शे, SHI शी, SHO शौ, SHU श। THA थै, THE थे, THI थी, THO थौ, THU थ। कुछ शब्द भी देखते हैं। CHA को अगर मैंने T जोड़ दिया तो बन गया चै अधिक ट, चैट। SHO को, शॉ को अगर मैंने CK जोड़ दिया तो मैं जानता हूँ CK भले ही दो अक्षर है, उनकी आवाज़ एक होने की वजह से मैं उनकी आवाज़ एक ही दफ़ा लूँगा, तो SHOCK बन गया शॉक। TH को अगर मैंने I जोड़ दिया तो बन गया थी, अगर इसके आगे मैंने N जोड़ दिया तो ये बन गया थिन, अगर थिन को मैंने K जोड़ दिया तो ये बन गया थिंक, अगर K के बजाय मैंने G जोड़ दिया तो ये बन गया थिंग। तो ये थे उन कॉन्जॉइंट्स के कुछ शब्द जिन कॉन्जॉइंट्स में दो कॉन्सोनेंट्स साथ में आने के बावजूद उनका जोड़ाक्षर बनता नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे आज के कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट वीडियो। अब हम इस कॉन्सेप्ट पर आधारित काफ़ी सारे शब्दों को पढ़कर अपने इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, कॉन्जॉइंट्स का कॉन्सेप्ट वीडियो देखने के पश्चात आगे बढ़कर कॉन्जॉइंट वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कॉन्जॉइंट से बने हैं। मैं एक एक शब्द पढ़ूंगा और जो शब्द पढ़ूंगा उसको हाईलाइट किया जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे। BLOCK ब्लॉक, BRISK ब्रिस्क, BRUSH ब्रश, CHAMP चैम्प, FROTH फ्रॉथ, PLANK प्लैंक, PRESS प्रेस, SHOP शॉप, STENT स्टेंट, STRESS स्ट्रेस, STRING स्ट्रिंग, STRONG स्ट्रॉन्ग, THUMB थंब, BLUSH ब्लश, BRING ब्रिंग, CLEFT क्लेफ्ट, CRAMP क्रैम्प, FLANK फ्लैंक, GLOSS ग्लॉस, GRUNT ग्रंट, SLEEK स्लीक,
SPILL spill, SPLASH splash, splash, SPLEN spl, splee, splin, STAMP stamp, TRUST trust, TWIST twist, CREST crest, SPECK speck, SPURN spurn, FRESH fresh, SCANT scant, BLISS bliss, CRUMB crumb, PRINT print, SNACK snack, BRAND brand, FLUNK flunk, CHECK check, THEFT theft, THANK thank, NORTH north, DEPTH depth, BUNCH bunch, THRUST thrust, CHEST chest, FROST frost, SHORT short, WELSH Welsh, BURST burst, FIFTH fifth, PLUCK pluck, WIDTH width, SPEND spend, FLASH flash, SHELF shelf, CHANT chant, GRAND grand, SWEPT swept, SLING sling। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी सारे शब्द मैंने आपको पढ़ के दिखाए, आपके स्क्रीन पर दिख रहे। अभी इन सारे शब्दों में से कुछ शब्द गायब हो जाएंगे और कुछ शब्द आपके स्क्रीन पर दिखेंगे। जो रहने वाले हैं हमने उनका अर्थ आपके स्क्रीन पर हिंदी में लिखा है। हम चाहते हैं कि प्रतिदिन जब हम आपको नए नए शब्द पढ़ना सिखा रहे हैं तो उनमें से कुछ शब्दों का आपका अर्थ भी याद होना चाहिए, ताकि 20 दिन के आखिर में जब आप इंग्लिश का प्रत्येक शब्द और वाक्य पढ़ने के सक्षम बन जाओ तब आपकी शब्द संपत्ति भी 500-600 शब्दों की बने। तो ये रही कॉन्जॉइंट शब्दों पर आधारित प्रैक्टिस। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको फ़ायदेमंद लगा होगा। मैं चाहूँगा कि आप आज के कॉन्सेप्ट्स पर आधारित प्रैक्टिस करें। अपने स्कूल की टेक्स्ट बुक उठाकर उसमें से वो सारे शब्द ढूंढ लें जिसमें कॉन्जॉइंट्स हो और उनको पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप बिना गलती किए सारे वर्ड्स टेक्स्ट बुक में से पढ़ पाएंगे। हमें ये कॉन्सेप्ट सिखाने में बहुत मज़ा आया। अगला सेशन तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम आज तक पढ़ाए हुए सारे वर्ड्स के आधार पर आपके सामने कुछ बड़े बड़े भयंकर शब्द रखने वाले हैं और आप उसको पढ़कर क्या करने वाले हो? मैजिक, यानी कि जादू। तो सही समझा, अगला सेशन है हमारा मैजिक वर्ड्स। सो टिल देन, टेक केयर एंड हैव फन।